जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मैं परमपिता भगवान के अनुग्रह और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों का आह्वान करता हूँ और उनकी कृपा आशीर्वाद को साथ में लेकर आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। परम पूज्य परमहंस स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, स्वामी निर्लिप्तानंद जी महाराज और सभी संत यहाँ जो उपस्थित हैं और हमारे अतिशय प्रिय आदरणीय गजपति महाराज, आप सबकी उपस्थिति से पहले ही दिन इस महोत्सव की शोभा बढ़ गई है। जब हमारे मन में ऐसा कुछ विचार आया कि कोई ऐसा महोत्सव ये ओडिशा में करना चाहिए, जिसको इस तरह विचार किया गया, तो पहले तो हमने सोचा था कि भुवनेश्वर में इसको करेंगे, लेकिन भुवनेश्वर भगवान की इच्छा कुछ और थी, वहाँ हॉकी आ गया और मुझे लगा था पता नहीं कहाँ पे प्रोग्राम होगा, लेकिन हमारे समिति ने कहा नहीं, भुवनेश्वर से तो कटक लगा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है। और देखिए कितना अच्छा है मुझे यहाँ पे भगवान की इच्छा को हम सब समझ नहीं पाते, वो किस तरह से कौन सा कार्य करना चाहते हैं। और हनुमान जी कैसे मालूम है, ऑल इन वन, हर चीज केवल एक में मिलना बहुत कठिन होता है। आजकल के सेल फोन है, उसमें सब चीज मिल जाती है। आप फोन कर लेते हो, मैसेज भेजे हो, व्हाट्सएप कर लेते हो, ईमेल कर लेते हो, बड़े बड़े ऑफिस में जाना पड़ता है, एक छोटा सा उसमें सब आ गया है। फोटो कैमरा तो परेशान करने वाला आ गया है, कितनी चीजें उसमें हो गई, एक में हो गई। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं, उनमें सब आ गया, सब कुछ सब आ गया। तो जब ये विचार हुआ कि ऐसा महोत्सव करना चाहिए तो किस पे करें। अक्सर हम श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं या श्रीमद् रामायण करते हैं या भगवत गीता के ऊपर होता है, पर न जाने क्यों मेरे मन में आया कि हनुमान जी के ऊपर करना चाहिए। हनुमान चालीसा अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत लोकप्रिय ऐसा स्तोत्र है। आप सबको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, वो तो अमर काव्य है। उसके साथ उनकी कोई और रचना जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई होगी तो वो श्री हनुमान चालीसा ही है। और आप चाहे जानते नहीं जानते होंगे, इस हनुमान चालीसा ने भारत के दक्षिण प्रांतों में भी सब लोगों का हृदय जीत लिया हुआ है, विदेशों में भी। और कितने ही गायक संगीतकार इसी हनुमान चालीसा को कितने नए नए रागों में नए नए ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। इसकी लोकप्रियता देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत के लोग हो कि सामान्य संगीत के लोग हो। और एक दिन तो मैं एक तो प्रसन्न भी हुआ, देख के हैरान भी हुआ, एक जगह बच्चे रैप म्यूजिक में गा रहे थे इसको। रैप म्यूजिक पता है ना आपको, बहुत से पता है, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर सिंह लोक प्रजा राम दूत अंजलि पुत्र और सुनावा। और बच्चे डांस कर रहे हैं। मैंने कहा हनुमान जी भी शायद हैरान हो जाएंगे कि मेरा तो गा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी लोकप्रियता बताना चाहता हूँ कि कितने कितने ढंग से इसको गाते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो आखिर में लिख दिया, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। जैसे कोई मंत्र सिद्ध होता है, सिद्ध मंत्र कहा जाता है, वैसे ही यह हनुमान चालीसा है।
अब 40 आकार तो थे, 40 तो 40 चौपाइयों में यहाँ पर प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। इसलिए नमः श्री तुलसीदास सत्वरिष्ठाय धीमते पूरितम हृदयम येन राम प्रेमान्विते में। हम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो प्रारंभ में बहुत संक्षेप में मैं आपको गोस्वामी जी के बारे में बताना चाहूँगा। 16वीं शताब्दी के ऐसे लोकमान्य ऐसे संत हुए। उत्तर भारत में इनका जन्म हुआ और जो कुछ जानकारी हमें कुछ ग्रंथों से मिलती है, अब उसके अनुसार ही कुछ बात बताएंगे। ये कहा गया कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, तो लोगों ने समझा ये अशुभ है। देखिए, सबको शुभ करने वाले संत का जन्म अशुभ माना गया। ये तो पता है कौशी कुंडलिनी इत्यादि के हिसाब से। और देखिए, उनके माता पिता जी का भी स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया। ऐसा कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तभी इनके मुंह से राम ऐसा शब्द निकला था और इनका नाम रख दिया राम बोला, क्योंकि इन्होंने राम बोला। कोई कहते हैं इनके मुंह में 32 दांत थे। अब ये विलक्षण घटनाएं हैं। अब कोई कहेगा ये पता नहीं, हम मानते नहीं मानते, मानो या नहीं मानो तो बात आपकी दूसरी है। लेकिन एक दासी थी घर में, वो उनका पालन पोषण करने से ध्यान रखती, उसके बाद वो भी चली गई। देखो, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बालक क्या हो गया, बोले अनाथ। लेकिन जब जगन्नाथ हो तो कोई अनाथ हो सकता है? और भागवत में ऐसा कहा है भगवान ने, यम अनुगृह्णामि तद विश्व विहुरोम्यहम्, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसको मैं कंगाल कर देता हूं, घबराना मत, उसके सारे धन को हर लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ है कि उसको मैं अपने पास बुला लेता हूं। तो लौकिक दृष्टि से सब घट भी गए, इसका अर्थ है भगवान ने उनको अपने पास ले लिया। और विश्वनाथ भगवान, पार्वती जी, ये उनका ध्यान रखने लगे। फिर देखिए आगे स्वामी नरहरि आनंद जी से इनका मिलना हुआ। फिर वाराणसी में शेष सनातन जी महाराज से इन्होंने सभी शास्त्रों का भी अध्ययन किया, वेद शास्त्र संपन्न थे। और फिर वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा भी उन्होंने ले ली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मुझे एक व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं जो है भगवान वेद व्यास ऋषि, और दूसरे हमारे गोस्वामी जी। इनको सभी संप्रदायों ने अपना मान लिया। इनके विषय में किसी में भी कोई विरोध नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है। ये तो कोई कहा हम तो द्वैतवाद को मानते हैं, हम तो विशिष्टाद्वैत को, अद्वैत को, और अलग अलग है, इनको सभी ने माना। ऐसे हो गए वे शास्त्र संपन्न, राम कथा भी करने लगे। लेकिन भगवान ने, मैंने अभी अभी कहा कि भगवान क्या क्या कराना चाहते हैं पता नहीं। इनके मन में कोई लौकिक इच्छा जागी होगी और किसी ने इनकी विद्वत्ता पहचानी और अपनी कन्या का विवाह इनके साथ करा दिया। और देखिए एक बालक से देखिए माँ का प्यार नहीं मिला, न कोई बहन का प्यार मिला, कोई हर माँ बहन पत्नी ये तो होती ना, किसी का जो प्यार नहीं मिला। इनको ने तो ऐसा कहते इनको उनमें आसक्ति हो गई। देखिए एक दिन वो पत्नी इनको बताए बिना अपने मायके चली गई थी, इनसे रहा नहीं गया तो वहां पहुंच गया।
और ऐसा बताया जाता है कि उस पत्नी ने ऐसा कहा, आप इस हाड़ मास के देह से इतनी आसक्ति रखते हो, ऐसी यदि आसक्ति आप भगवान से करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब देखो, वो एक सामान्य स्त्री ऐसा बोल सकती है क्या? हमें लगता है कि उसके मुख से भगवान बोल रहे, क्योंकि तुलसीदास को अपने पास बुलाना था। नहीं तो ऐसी बात बहुत से पत्नियों ने बहुत से पतियों को कही होगी, कोई दूसरा तुलसीदास तो होगा नहीं, तुलसीदास हो गए होंगे, पता नहीं हुआ ऐसा कोई। ये कहानी भी कितने लोगों ने पढ़ी होगी। अब बात यह है कि इनके हृदय में पहले ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सभी कुछ था। कभी कभी कुछ एक प्रेरणा लगती है, बोला उनके मुख से निकल गया और एकदम से वो भी स्तब्ध रह गए। कोई पत्नी पे नाराज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तो मुझे जगा दिया और विरक्त होकर आगे की कथा तो सबको पता ही है। हाँ, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा उन्होंने लिखी। उस तुलसी रामायण में वो स्वयं एक बात लिखते हैं कि गुरु के पास गए और गुरु ने उनको एक कथा बहुत बार सुनाई। तदपि कही गुर बार ही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करवि में सोई, मोरे मन प्रबोध ही हुई। देखिए, इतने बड़े संत हैं, उन्होंने क्या कहा कि गुरुदेव ने हमारी ये कथा मुझे बहुत बार बताई, राम कथा, और कहते फिर भी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ नहीं अपनी बुद्धि के अनुसार, और जो कुछ समझ में आया उसको मैं रचनाबद्ध कर रहा हूं। क्यों? मोरे मन प्रबोध जीव, जिससे कि मेरे मन को प्रबोध हो जाए। यही संत में और सामान्य पुरुष में फर्क होता है। तो दूसरे को उपदेश देने को सभी कुशल होते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन को। दूसरी जगह लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मंजुल माता। ये तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए उन्होंने लिखा। और एक जगह और लिखा, निज दिरा पावन कर्ण कारण राम जस तुलसी कर। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं राम कथा लिखा हूं।